अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बहुत ही एक मज़े की चीज़ बनानी सिखाऊंगी जो कि है ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया वो सीधे रेसिपी की तरफ आए और जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करें और देख लें कि कैसे बनते हैं और ज़रूर ट्राई करें। करना क्या है, इसके पहले सबसे पहले ना आप लोगों ने जो है पोटैटो, अगर आप लोगों के पास बॉयल ये मिक्सचर बना पड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आलू जो लेने हैं उनको बॉयल कर लेना है, उनको अच्छे से मैश करके उसमें आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं डालें। कोई स्पाइसेस ऐड, मतलब स्पाइसेस के अलावा प्याज डालना चाहते हैं प्याज थोड़ा सा डालें, धनिया डालें, मिर्च मसाले डाल के ना उसको तैयार कर लें। उसके बाद आप लोगों ने ऐसे ब्रेड के अंदर लगाना है उसको, मिक्सचर को, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वो आप देखते रहें। बहुत आसान, बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करने आप लोगों ने। और जी एक नई चीज़ बन जाती है। और ये देखें जी, इसको आप लोगों ने 4 हिस्सों में आप ट्रायंगल शेप में काट लेना है, ठीक है। ये देखें, बहुत आसान है। मेरे पास ये मिक्सचर जो था बना पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको बनाना मतलब नहीं आपके सामने दिखाया, लेकिन इजी है। आप किचन में काम करते हैं, मतलब आप मदर्स हैं, इतना आप लोगों को पता होता है कि कैसे आप लोगों ने ये मिक्सचर तैयार करना है। आलू लेके तो उनको आप लोगों ने बस बॉईल करके मैश कर लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल के या जो भी आप करना चाहते हैं ना ऐड, वो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये बेसन लेना है। बेसन में मैंने क्या किया, पानी डाला और थोड़े से बस मसाले डाले हैं, वो नीचे मेंशन है, आप लोग अच्छे से नोट कर लें। और सीधे सीधे बस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने एक्स्ट्रा यूज़ की है, जो घर में मसाले वगैरह हैं बस उन्हीं से हमारे ये ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाने हैं, ठीक है। नमक मिर्च थोड़ी सी बेसन के अंदर डालिए, बाकी पानी डाल के जो है वो हमने एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। वो पेस्ट जो है वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस ये है कि पतले से थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत गाढ़ा ना हो मिक्सचर, ठीक है। ये देखें, बस उसको कोट करना है हमने बेसन के अंदर, जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, ये इसके अंदर हमने अपनी ब्रेड को कोट कर लेना। और उसके बाद हमने ऑयल जो है वो गरम इतना कर लेना है कि जब हम उसमें डालें तो वो अच्छे से फ्राई हो जाए। मतलब ऑयल पहले गरम होना चाहिए, लेकिन जब आपने ब्रेड के उसमें वो स्लाइसिस और वो डालने हैं तब आपने आंच जो है वो स्लो ही रखनी है, ताकि वो जल ना जाए और ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। आपने आंच स्लो रखनी है। उसके बाद आपने उलट पलट करते रहना है ताकि एक तरफ से, दोनों तरफ से अच्छे से बन जाए, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए, ठीक है, उसमें जल ना जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है और उसको अदल बदल उसको करते रहना है। ये देखें, ये जो अड़ गया है, कहता है मैं इधर नू नहीं होना है, मैं उत्थे ही अड़ना है, इसलिए जी वो अड़ गया था, वो हो ही नहीं रहा था उधर को। तो ये बहुत इजी है, बहुत झटपट से बन गए हैं, ये हमारे तैयार हो गए हैं। और जी ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत मज़े के बने थे, एक नई चीज़ बन गई। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। जो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है फ़ौरन से जाके लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और लाइक किया करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। हमारे लिए ये बड़ा मानी रखता है जी। और ये इसकी जी अंदर से लुक है, बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि मिक्सचर अंदर वाला बहुत मज़े का था। वो भी उसको मैं आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मिक्सचर कैसे बना था, बहुत मज़े का था। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है ये जी। अब आपने इसको केचप के साथ खाना है, आप रायते के साथ खाना चाहते हैं रायते के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाना चाहते हैं उसके साथ खाएं, चाय का मग भर लें साथ में और इन्जॉय करें। और जी बहुत मज़े के बने थे, खा जाएं सारे, कुछ भी नहीं आप लोगों ने छोड़ना है, ठीक है। और फिर इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी न्यू रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं हर आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोग भी इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो बेहतर है जी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। फिर मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।